कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास को, संविधान को मिटाना चाहते हैं। उसके नामकरण में भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, ये मत समझना कि बेखबर हो गया हूं। रखा हूं पैनी नजर बिहार पर सदा, भूल से भी मत समझना कि रह गुजर हो गया हूं। राजेंद्र प्रसाद का कोई नाम नहीं लिया, गौतम बुद्ध का कोई नाम नहीं लिया, सम्राट अशोक का कोई नाम नहीं लिया। यह देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ करा रहा था। मैं वहां की बात कहना नहीं चाहता हूं कि इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश में नहीं बैठता था। मुझको लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और जिन योजनाओं की चर्चा की है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं कि अगर भारत में सूरज डूबता था तो रसिया में उग जाता था, रसिया में डूबता था तो सऊदिया में उग जाता था। कई कांड हुए, काकोरी कांड हुए, साइबर कमीशन वापस जाओ में कांड हुए, 31वें कांड हुए, 42वें कांड हुए। इसका विकास होगा और जो सपना उन्होंने देखा था, जो सपना उन्होंने देखा था। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप स्थान ग्रहण कीजिए। बोलिए ना, आप भारत माता की जय। जाइए, आप आगे जाइए। अरे एक दलित महादलित को इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। ये मैंने कहा है अवधि विस्तारित की जाएगी। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। माननीय सदस्य श्री राम विलास अबे बोलेंगे, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, यह मत समझना कि बेखबर हो गया हूं। जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, ये मत समझना कि बेखबर हो गया हूं। रखा हूं पैनी नजर बिहार पर सदा, भूल से भी मत समझना कि रह गुजर हो गया हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझको लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और जिन योजनाओं की चर्चा की है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपकी इजाजत से मैं कुछ अतीत की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सदन की गरिमा और मर्यादा और आदर्श 1952 में परंपरा के रूप में शुरू हुई। 15 अगस्त 1947 के पहले यह देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ करा रहा था। मैं वहां की बात कहना नहीं चाहता हूं कि इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश में नहीं बैठता था, भारतवर्ष में नहीं बैठता था, बल्कि इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश के बाहर, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यानी विदेशों में रहता था और वहीं से बैठ करके इस भारत के लोगों की तकदीर और मुकद्दर का फैसला करता था। 1857 में इस देश की जंगी आजादी की लड़ाई की सुगबुगाहट हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत और क्षमता थी, इतना दल बल था, जिनका सूर्यास्त दुनिया में नहीं होता था। लोग कहते हैं कि अगर भारत में सूरज डूबता था तो रसिया में उग जाता था, रसिया में डूबता था तो सऊदिया में उग जाता था। यानी दुनिया भर की जो ताकत थी, वो ताकत थी विदेशों में, और इसलिए यहाँ के लोगों में हिम्मत और हौसला अफजाई नहीं हो रहा था। 1857 के बाद क्रांति थम गई,
लेकिन इस देश में एक अभूतपूर्व घटना जो दुनिया के पैमाने पर घटना हुई वो 19 अप्रैल 1919 को हुई, जिसको जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है। आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, उस घटना में 1 घंटे के अंदर 1600 नौजवानों का खून हुआ था, लाल लाल खून बहे थे। मैंने किताब में पढ़ा है कि एक ऐसे नौजवानों की शादी 27 फरवरी को हुई थी और 19 अप्रैल को उसी नौजवान को गोली लगी थी। उसको निहारने के लिए उसकी अर्धांगिनी वहां पहुंची थी, रात भर लाश को टटोलते रही। सुबह पता चला कि उसकी लाश वहां पड़ी है, उससे लिपट कर वो विलाप करने लगी, रोने लगी। तो उस नौजवानों के मुंह से सिर्फ यही निकला, भारत माता की जय, और वो मर गया। कई कांड हुए, कई कांड हुए, काकोरी कांड हुए, साइमन कमीशन वापस जाओ में कांड हुए, 31वें कांड हुए, 42वें कांड हुए, और 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज जिस लोकतंत्र के मंदिर में मैं उपस्थित हुआ हूं नौजवान, सभी सम्मानित सदस्यों को गौरवान्वित होना चाहिए कि प्रजातंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। कुछ एक समय के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों के हाथ में ताकत सौंपती है, लेकिन उस ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उस ताकत का सदुपयोग होना चाहिए, नहीं तो इसका बदला वही जनता 5 साल में लेती। इसलिए नौजवान साथी जिसको संभाला, मैं तो देख रहा हूं राज्यपाल के आगमन के बाद राजेंद्र प्रसाद का कोई नाम नहीं लिया, गौतम बुद्ध का कोई नाम नहीं लिया, सम्राट अशोक का कोई नाम नहीं लिया, आर्यभट्ट का कोई नाम नहीं लिया। ऐसे नामकरण मैं इसलिए इतिहास को दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास को, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, उसकी मानसिकता यह नहीं है कि जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदानी दी, इस मंदिर को संवारा सजाया, उसके नामकरण में भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय कि निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, आखिर भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी, आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्यों अपने माथे पर गोलियां मार दी, आखिर क्या कारण था कि पूज्य बाबू महात्मा गांधी जीवन भर संघर्ष करते रहे? क्या कारण था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपनी कुर्बानी दी? क्या वजह थी अशफाकुल्लाह और खुदीराम बोस ने अपनी कुर्बानी दी? हंसते हंसते क्यों फांसी के फंदे को चूम लिया? इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे मकसद था जब मेरा देश आजाद होगा, भारत खुशहाल होगा, भारत का विकास होगा, और जो सपना उन्होंने देखा था, जो सपना उन्होंने देखा था। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप स्थान ग्रहण कीजिए, बोलिए ना, आप भारत ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य अपने बातों को कह रहे हैं, और माननीय सदस्य जो आज का विषय है उस विषय पर ही केंद्रित होइए। अध्यक्ष महोदय, जाइए, आप आगे जाइए। अरे एक दलित महादलित को इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। ये मैंने कहा है, हम अम्बेडकर का नाम लेते हैं, आप हम राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, तो अम्बेडकर के नाम पर आपको आपत्ति क्यों होती है? मैं महादलित हूँ, आप हमको बोलने से रोक नहीं सकते। माननीय सदस्यगण, आप टोका टोकी ना करें। मैंने उनसे कहा है कि आप सब्जेक्ट पर ही अपने बात को रखिए। अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी, मैंने कहा है उनको कि अपने आज जो विषय है उसी पर आप अपना बात रखिए। आप बैठिए।